अस्सलाम वालेकुम रिमशा, मैंने आपको होस्ट बनाया है, तो जो भी स्टूडेंट्स आए तो उनको परमिशन अलाउ करते रहना। अभी स्टूडेंट्स आ जाएं, 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। Assalamu alaikum. My name is Sargun Suleiman. I'm your trainer. First of all, I want to thank CEO of Royal Students Community, Sir Osama Chugtai, and Patron-in-Chief, Sir Asad Chugtai. My qualification is Master in Sociology. Besides this, I'm doing B.Ed from Allama Iqbal Open University, Islamabad. Me also doing teaching in semi-foundation school. So today our topic is इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड एंड थीसिस। ये लास्ट टाइम भी इसके सेशन हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे क्लास में, इसलिए वो अटेंड नहीं कर सके, तो मैं रिपीट कर दूंगी आज आप लोगों को। सो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको और आवाज क्लियर है आज? यस मैम। जी क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट से करते हैं। ये मैंने MS वर्ड ओपन किया हुआ है। MS वर्ड ओपन है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप लोग Ctrl+N से भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ ब्लू कलर का ये ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है फाइल, इसे क्लिक करो। यहाँ
ये क्लिक किया, यहाँ पर आता है न्यू, न्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब हमने लिखना स्टार्ट करना है, फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। तो अब हम अपनी कोई असाइनमेंट नहीं खोलेंगे, हम फिलहाल ऐसे ही एक छोटा सा फार्मूला लगाकर मटेरियल लेकर आएंगे और उस पर फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने प्रेस इक्वल टू, फिर रैंड RAND रैंड, फिर ब्रैकेट ओपन, वहाँ पर टू या आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, अगर आप जितने भी पैराग्राफ चाहिए 3 4 5 जो भी, मैंने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट क्लोज, फिर आप लोगों ने प्रेस करना है इंटर। तो ये हमारे पास आ गया लिखा हुआ मटेरियल। स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपका नेट मैम। इशू। जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना वो शो नहीं हो रहा, वैसे तो शो लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। जी मैम। ओके, अब नजर आया आप लोगों को? मैम फिर भी फॉर्मूला शो, जूम का थोड़ा शो हो रहा था लेकिन अब तो मैंने इसे जूम किया है, फिर भी शो नहीं हो रहा आप लोगों को। सारियां लिखी ऐसी है। और किसी स्टूडेंट्स को शो हो रहा है वो बताए? नो मैम, कुछ भी शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे, आप जो राइट कर रही हैं। अच्छा, मैं इसका साइज इनहांस करती हूँ। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? नो मैम, अभी शायद भी कलर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आपने जो भी राइट किया है ना, कुछ लिखा भी नजर नहीं आ रहा है कि मतलब क्या आप राइट कर रही हैं। आप लोगों को MS वर्ड ओपन नजर आ रहा है या वो भी नजर नहीं आ रहा? मैम वो तो आ रहा है नजर, बिल्कुल MS वो आ वर्ड रहा है ना, ओपन है, बिल्कुल। तो फिर लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, मैंने साइज इसका इंक्रीज किया है, देखें। नो मैम, लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा बिल्कुल भी। जो आप टाइपिंग कर रही है ना वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। टाइपिंग नजर नहीं आ रही आप लोगों को? यस मैम, टाइपिंग नजर नहीं आ रही। उसके बाद अब नजर आए? नो मैम। किसी एक स्टूडेंट को भी नजर नहीं आ रहा? मैम मुझे तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं नजर आ रहा। मैम मुझे भी नहीं नजर आ रहा। मैम कलरिंग इशू ना हो टाइपिंग में? नहीं, कलरिंग इशू नहीं। अब ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम, ये नजर आ रही है स्लाइड। लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें? जी बिल्कुल, फॉन्ट साइज में, हाउ टू राइट थीसिस, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, ब्लैंक पेपर पे नजर नहीं आ रहा कुछ भी राइट हुआ। अच्छा मैं दोबारा ओपन करती हूँ ब्लैंक पेपर। अब नजर आया जो मैंने लिखा है ब्लैंक पेपर पर? यस मैम। नजर आया? तो एक एक वर्ड्स लिखकर फिर ऐसे ही समझा देती हूँ आप लोगों को, फॉर्मेटिंग वगैरह। ठीक है? बताएं। मैम अभी तो, मैम मुझे तो बिल्कुल स्लाइड ही शो हो रही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। स्लाइड अभी तक शो हो रही है स्क्रीन पे। जी मैम यही मसला है। कुछ भी स्लाइड आप जी
स्लाइड बिल्कुल शो हो रही है, उसके अलावा आपने ब्लैंक पेपर पे तो अभी कुछ भी नहीं लिखा। ब्लैंक पर मैंने लिखा है वीडियो, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बिल्कुल भी है। आ रहा किसी को आ रहा है? और नो मैम, अभी भी नहीं स्लाइड आया? शो। तो वर्ड डॉक्यूमेंट भी स्लाइड नहीं नजर आ रहा? सारे पावर पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है सारा? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। एक सेकंड, अब नजर आया आप लोगों को या नहीं? जी मैम। मैम आ रहा है अब क्या लिखा है बताएं? वीडियो। शुक्र है नजर आ गया आप लोगों को। अच्छा, तो हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो थीसिस के लिए हमारे पास जो फॉन्ट साइज होता है, जो हमारे पास मेन हेडिंग होगी, जैसे आप लोग टाइटल लिखते हो तो उसका आप लोग साइज रखोगे 16। जो आप लोगों की सब हेडिंग होगी उसका, जैसे अब ये हमारे पास फर्ज करें मेन हेडिंग है, इसका साइज हम इसे प्रेस किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में गए, वहां पर होगा इसका लैंग्वेज स्टाइल, वहां क्लिक किया तो हमने टाइम न्यू रोमन का नजर आएगा, उस पर क्लिक करना आप लोगों ने। ये टाइम न्यू रोमन्स का हो गया। फिर हमें इसका साइज क्लिक करना है, यहाँ फॉन्ट साइज, वहां पर होगा 16, क्योंकि मेन हेडिंग का 16 होता है, 16 साइज हो गया। फिर हमने इसे करना है बोल्ड, क्योंकि हमारी जो मेन हेडिंग होती है वो हमेशा बोल्ड होती है, जैसे आप लोग मार्कर से लिखते हो। ये हमने इसे बोल्ड कर दिया। उसके बाद हमने लिखना है उसका सब हेडिंग। सब हेडिंग फर्ज करें डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, तो इसका फॉन्ट साइज होगा 14, क्योंकि सब हेडिंग का 14 होगा। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाती है, बोल्ड करेंगे। इसका टाइम न्यू रोमन ऑलरेडी है, साइज इसका 14, ये हमने 14 कर दिया। उसके बाद हमने अपना मटेरियल लिखना है, तो मटेरियल का मैं रैंडमली लिख रही हूँ। मटेरियल का होगा हमारे पास 12 फॉन्ट साइज, ये हमने इसे सिलेक्ट किया, और क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड था तो इसे हम इसे अनबोल्ड कर देंगे। दोबारा इसे सिलेक्ट करने के बाद बी पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास अनबोल्ड हो गया, और इसका साइज 14 है, क्योंकि उसकी ऊपर वाली हेडिंग थी उसका साइज 14 था। हमने इसे क्लिक किया, यहाँ पर इसका साइज करेंगे 12, ये हमारे पास 12 हो गया। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई हेडिंग ली है, फर्ज करें आप लोग उसे अपर केस करना चाहते हो, अपर केस से मुराद है कि उसे आप लोग पूरा कैपिटल में लिखना चाहते हो, तो आप लोगों की ये मेन हेडिंग है, इसे सिलेक्ट किया आप लोगों ने। आप जाएंगे फॉन्ट वाला जो पूरा टैब है, उसमें ये जो टाइम न्यू रोमन्स लिखा हुआ है, इसके साथ वाली इधर यहाँ चेंज केस है, इसे क्लिक करेंगे आप लोग। इसे क्लिक किया, यहाँ पर आएगा अपर केस, कैपिटलाइज ईच केस या टूगल केस, तो हमने यहाँ पर करना है अपर केस। ये पूरा कैपिटल फॉर्म में आ गया, बजाय इसकी कि हम कैप्स लॉक ऑन करें, जो इस कीपैड में बटन होता है उससे करें, तो ये हम डायरेक्ट इस तरह शॉर्टकट में कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा, अगर हमने उसे सेंटेंस केस में करना है तो दोबारा हम वहां जाएंगे लोअर केस। लोअर केस से ये होता है कि तमाम जो आप लोगों के वर्ड्स होंगे वो स्मॉल ABC में आ जाएंगे। सेंटेंस केस में ये होता है कि आप लोगों का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में होगा, बाकी आप लोगों का स्मॉल में होगा। रिमशा है यहाँ पर? रिमशा, काफी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन्हें एडमिट करें। उसके बाद अगर आप लोगों ने कलर करना है, वैसे तो थीसिस में कलरिंग वगैरह अलाउ नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, वहां पर कोई हेडिंग वगैरह को कलर करना चाहते हो तो आप लोग कलर कर सकते हो। आप लोग सिलेक्ट करोगे फोन टैब में ही, वहां पर कलरिंग की ऑप्शन होती है, यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेड थी तो रेड हो गया। अगर आप लोग दूसरा कलर कोई यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल छोटी सी नजर आ रही है आप लोगों को, तो उसे क्लिक करोगे, यहाँ पर काफी डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं।
जो आप लोगों को अच्छा लगे कलर्स उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो मेन काम होता है थीसिस में वो होता है हेडिंग का, सॉरी अलाइनमेंट का। मैं यहाँ पर मटेरियल लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों को अलाइनमेंट का बताती हूँ। इज इक्वल टू रैंक, ये हमारे पास मटेरियल आ गया। तो अब हमने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। अलाइनमेंट होती है कि आप लोगों का जो मटेरियल है वो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है या फिर सेंटर में मौजूद है। तो अब हमने इसे सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया मटेरियल। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉन्ट के साथ पैराग्राफ का टैब होगा, वहां पर आप लोगों ने देखना है ये 3-4 लाइन जो इकट्ठी नजर आ रही हैं, उसमें है अलाइनमेंट लेफ्ट। लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी लेफ्ट है। अगर आप लोग करना चाहते हो सेंटर तो ये सेंटर में आ गई। अगर आप लोग करना चाहते हो राइट तो राइट में आ जाएगी, वो जैसे आप लोग उर्दू में लिखते हो वो वाली साइड आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है जस्टिफाई, कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्टिफाई की ऑप्शन करना है। ना लो में करना है, ना हाई में, ना मिड में, जस्ट आप लोगों ने जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना तो वो खुद ब खुद उसकी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जैसे आप लोग रेफरेंस देखते हो, अब चैप्टर होता है फर्स्ट पेज, उसमें लिखे होते हैं कि आप इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ोगे, बुलेट्स फॉर्म होती हैं, तो आप लोग बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं। आप लोगों ने मटेरियल सेलेक्ट किया, पैराग्राफ के ही टैब्स में आप लोग जाओगे, वहां पर 3 लाइंस होंगी और 3 डॉट्स बुलेट्स की ऑप्शन होगी। वहां पर आप लोग जो भी बुलेट्स सेलेक्ट करना चाहते हो वो बुलेट्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग बुलेट्स नहीं सिलेक्ट करना चाहते, अगर आप लोग उस पैराग्राफ को नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप लोग नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 2 3, या फिर ब्रैकेट वाली 1 2 3 हो गई, या रोमन में हो गई, या स्मॉल ABC में, या कैपिटल में, या रोमन उसमें हो गई, तो वो आप लोग दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इन्हें शेडिंग करना है, मतलब कलर्स करना है वर्ड्स को, जैसे अक्सर मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में बने होते हैं ब्लॉक साइड्स पर, उन्हें कलर किया होता है। तो अगर आप लोग कलर करना चाहते हो तो शेडिंग की ऑप्शन होगी, वहां पर आप लोग कलर कर सकते हो। ये जो कलरिंग वाला काम है वो आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह के लिए बता रही हूँ, लेकिन जो थीसिस में होता है वो कलरिंग का काम नहीं होता। उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट टैब में। ये इंसर्ट टैब आ गया। अब इंसर्ट में हमने क्या क्या ऑप्शन जो है वो थीसिस में यूज करनी होती है। सबसे पहले टेबल्स। टेबल हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमने 2 चीजों का डिफरेंस वगैरह बताना है असाइनमेंट में या थीसिस में, तो हम टेबल उठाते हैं। यहाँ टेबल की जो ट्राइएंगल है उस पर क्लिक किया। अगर आप लोगों को 1 रो चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। फर्ज करें एक बच्चे ने लास्ट टाइम पूछा था कि अगर हम डिफरेंस लिखना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ से 2 टेबल सेलेक्ट किया, आप लोगों ने 2 कॉलम सेलेक्ट किए और वहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया रैंडमली, और फिर आप लोग एंटर करोगे तो फिर वो एंटर हो जाएगा और आप लोग अपना इस तरह मटेरियल लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आई है या नहीं? यस जी मैम। मैम। यस मैम, आ गई है। समझ आ भी रही है या वैसे बोल रहे हो आप लोग? मैम बिल्कुल समझ मैम आ आ रही रही है। यस मैम, आ रही है। ठीक है। फिर इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल का हो गया। पिक्चर्स, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स में कोई पिक्चर लगानी है, आप लोग पिक्चर्स पर क्लिक करोगे, वहां पे फाइल नेम होगा, आप लोगों की फाइल कौन सी डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है, कौन से फोल्डर में है, वही आप लोग फोल्डर उठा के वहां पर आप लोग क्लिक करोगे, फिर आप लोग इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट की ऑप्शन होगी तो आप लोगों की वो फाइल उस पर पेस्ट हो जाएगी, जो भी आप लोग पिक लगाना चाह रहे हो। बाद है शेप्स। अगर आप लोग शेप्स में कुछ लिखना चाह रहे हो असाइनमेंट्स वगैरह में, ये डिफरेंट शेप्स हैं। फर्ज करें आप लोगों ने ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक के अंदर कुछ लिखना है, प्रेस करोगे आप लोग, ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आप लोग उस निशान को ड्रैग करोगे। ड्रैग करने से यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इस ब्लॉक के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। कलर्स चेंज कर लिए। अब आप लोगों ने इसके अंदर लिखना कैसे है, ये जो
आप लोगों को 4 कोनों वाला ये तीर नजर आ रहे हैं, इस पर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना है। रॉयल स्टूडेंट कम्युनिटी, ये मैंने आप लोगों को लिखकर दिखा दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने जो भी लिखना है थीसिस में या में, साथ साथ आप लोगों ने सेव करते रहना है। आप लोग शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+F, या फिर आप लोग यहाँ ये ब्लू ऑप्शन है फाइल की, यहाँ पर जाकर इसे प्रेस क्लिक किया, फिर उसके बाद आप लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेव करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर भी अपना डॉक्यूमेंट रखना है उसे क्लिक करने के बाद वहाँ सेव कर देना। ये आप लोगों का सेव हो गया। उसके बाद आप लोग अगर पेज नंबरिंग देनी है आप लोगों ने थीसिस में या असाइनमेंट में, कि आप लोगों को पता चल जाए कि कितने पेज हो गए हैं आप लोगों के, फिर उसके बाद यही हेडर एंड फुटर का इंसर्ट में होता है पेज नंबर का ऑप्शन। इंसर्ट में जाओगे, वहाँ आप लोग ये पेज नंबर नज़र आ रही होगी, इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रही है कि आप लोगों ने पेज नंबर किस साइड पर देना है, राइट लेफ्ट साइड पर देना है या दरमियान में देना है लेफ्ट साइड पर, या फिर आप लोगों ने पेज की नीचे वाली साइड पर देना है। जो फॉन्ट साइज, जो आप लोगों को पेज नंबर ठीक लगे वो कर लेना, या तो आप लोग मिड में कर सकते हो या फिर नीचे वाली साइड पर, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन हमेशा वो चूज करना नंबरिंग, पेज नंबरिंग जो आप लोगों की बाइंडिंग के बाद नजर भी आए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ही पेज लिखा है अभी, तो यहाँ पर पेज नंबरिंग 1 शो हो गई। उसके बाद है डिजाइन टैब। डिजाइन जो होते हैं वो थीसिस में यूज नहीं होते, वो असाइनमेंट्स में ही यूज होते हैं। अगर आप लोग फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो या पूरे पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप जाओगे डिजाइन में, वहाँ लास्ट में ऑप्शन होगी पेज कलर, यहाँ आप लोगों ने इसे पेज कलर पर क्लिक किया, ये पूरा कलर चेंज हो गया पेज का। जैसे आप लोग सीवी बनाते हो, सीवी का कलर चेंज कर सकते हो पूरा। पेज बॉर्डर होते हैं, पेज यहाँ डिफरेंट कलर के बॉर्डर नजर आ रहे हैं। जैसे आप लोग लाइंस लगाते हो, असाइनमेंट पेज होते हैं उस पर, तो आप लोग ऐसे भी बॉर्डर बना सकते हो। जैसे मैंने ये डॉटेड लाइन वाला सिलेक्ट किया, अब नजर आ रहा है कि आप लोगों ने डॉटेड लाइन है वो होल डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करनी है, तो ओके यहाँ क्लिक कर। अब ये डॉटेड लाइन पूरे पेज पर नजर आ रही होगी आप लोगों को। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਦੇ ਰਹਿਣਾ है। उसके बाद है पेज लेआउट, कि आप लोगों ने पेज कैसे रखना है। मार्जिन, सबसे पहले है मार्जिन, पेज का मार्जिन कितना होगा, कि उसका लेंथ, साइज, विड्थ कितना है। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करोगे ना माई स्टूडेंट। ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੁੱਕੜ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ माइक म्यूट कर दें। उसके बाद मार्जिन में जाना है आप लोगों ने, मार्जिन में सिलेक्ट करना आप लोगों ने नॉर्मल, टॉप पर भी 1 होना चाहिए, लेफ्ट पर भी, बॉटम पर भी, राइट पर भी। ये हमने इसकी मार्जिन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओरिएंटेशन, कि पेज आप लोगों का कैसा हो। जैसे आप लोग प्रिंटेड पेज लेते हो या आप लोग असाइनमेंट पेज लेते हो, वो आप लोगों का होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप होता है। जिस तरह आप लोगों को, जिन बच्चों ने बीएससी की होगी उन्हें शीट्स मिली होंगी, वो आप लोगों की पोर्ट्रेट थी। तो आप लोगों ने थीसिस हो या असाइनमेंट्स हो, उसके लिए आप लोगों ने जो पेज स्टाइल होगा वो आप लोगों ने पोर्ट्रेट यूज करना है, लैंडस्केप यूज नहीं करना। पोर्ट्रेट पर क्लिक किया, लैंडस्केप भी करके दिखा देती हूँ। पेज ये इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसे दोबारा पोर्ट्रेट करते हैं। अब पेज की साइज कितना हो, यहाँ पर डिफरेंट साइज आ रहे हैं, तो आप लोगों ने A4 साइज यूज करना है, चाहे थीसिस हो चाहे आप लोगों की असाइनमेंट हो। यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों ने A4 साइज यूज करना है। जो आप लोग प्रिंट निकलवाते हो उसका साइज A4 ही होता है। ये हो गई। उसके बाद है कॉलम्स। अगर आप लोग मटेरियल को 2 कॉलम्स में चेंज करना चाहते हो, 3 में, लेफ्ट में, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने होते हैं,
तो आप लोग 1 में करना चाहो तो 1 में हो जाएगा पहले, लेकिन आप लोग सिलेक्ट करोगे मटेरियल को। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसे हम करना चाह रहे हैं 1 कॉलम में। ये 1 कॉलम बन गया, थोड़ा सा चेंज। उसके बाद अगर हम इसे 2 में करें तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स में आ गया। ये था हमारा पेज लेआउट का। बाकी रेफरेंस में ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे चैप्टर्स के बिल्कुल स्टार्ट में हेडिंग्स बनी होती हैं, कंटेंट्स बने होते हैं, यहाँ से आप लोग कोई भी फॉर्मेट उठा सकते हो। अगर आप लोग ये नहीं लेते तो आप लोग अपनी मर्जी से जो बनाना चाहो जिस तरह वैसे भी बना सकते हो। उसके बाद है हमारा रेफरेंस में हमारा इस जो मैंने स्टाइल APA बताया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर आप लोग जाओगे, पहले रेफरेंस को क्लिक करोगे, वहाँ पर होगा साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, वहाँ एक ऑप्शन होगी स्टाइल की, वहाँ आप लोगों ने क्लिक किया। APA स्टार्ट में ही होगा, APA 6 एडिशन, उसे क्लिक करना है। मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद APA स्टाइल क्लिक करना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद मेलिंग्स में भी आप लोगों का अभी फिलहाल थीसिस से रिलेटेड कोई काम नहीं है। रिव्यू में जाना आप लोगों ने। रिव्यू में बिल्कुल स्टार्ट में होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, वहाँ आप लोग उसे क्लिक कर सकते हो कि आप लोगों की स्पेलिंग या ग्रामर कोई मिस्टेक है या नहीं, तो आप लोग उसे क्लिक करोगे। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो साइट्स पर बता देगा आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत किया और मैं यहाँ क्लिक करी हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो अब वो साइट्स पर नजर आ गए कि आप लोगों की स्पेलिंग, आप लोगों ने स्पेलिंग को इग्नोर करना है या इग्नोर ऑल, या फिर आप लोगों ने नीचे ऑप्शन है चेंज करना है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ चेंज। तो स्पेलिंग उसने ठीक कर दिए। अब वो कह रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब ये ठीक हो गया। अगर आप लोग यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन में नहीं जाना चाहते तो आप लोग के लैपटॉप या कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर F7 की बटन होगा, आप लोग F7 को प्रेस करोगे तो आप लोगों का ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली ऑप्शन आ जाएगी, वहां से आप लोग ठीक कर सकते हो। उसके बाद है व्यू। व्यू को आप लोग क्लिक करोगे। व्यू को आप लोगों ने क्लिक किया, फिर आप लोग जो भी मटेरियल लिखते हो, आप लोग अगर उसे देखना चाहते हो कि हमने ये जो मटेरियल लिखा है अगर हम उसका प्रिंट निकलवाएं तो वो कैसे आएगा, उस कैसा नजर आएगा, तो आप लोग जाओगे प्रिंट लेआउट में, यहाँ प्रिंट लेआउट पर क्लिक किया, या फिर आप लोग फाइल में जाओगे, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन है, इसे क्लिक किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की प्रिंटेड फॉर्म कैसे आएगी। उसके बाद हम बैक पर जाते हैं दोबारा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने जूम करना हो मटेरियल को तो यहाँ पर जूम पर क्लिक करोगे और ये 100% जूम करना है या 100% या 75%, तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा जो है वो 100% जूम है। ये हो गया। अब किसी का कोई सवाल है? 9 मिनट रह गए, ये 40 मिनट की होती है जूम पर, तो ये खत्म होने वाली है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ठीक है। उसके बाद है कि थीसिस आप लोगों ने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने थीसिस का टॉपिक पहले आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोग कोई टॉपिक लिखना चाह रहे हो, किसी टॉपिक पर आप लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल स्कॉलर पर जाकर या डिफरेंट साइटेशंस या डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर आप लोगों ने 25 से 20 आर्टिकल आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं, फिर उनको पढ़ना है। फिर आप लोगों ने जब आप लोग उन्हें पढ़ेंगे तो आप लोगों के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप लोग उन तमाम टॉपिक्स के नेम को मर्ज करके अपना एक टॉपिक बना सकते हो। वेबसाइट पर आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सेम वही टॉपिक नहीं उठाने, क्योंकि उन टॉपिक्स पर रिसर्च हो चुकी है। आप लोग अपना एक न्यू टॉपिक बनाओगे। टॉपिक बनाने के बाद आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स निकालोगे कि आप लोगों ने इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है, आप लोगों को कौन से मसाइल नजर आ रहे हैं। जैसे मेरा टॉपिक था सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल, मतलब जो
बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनकी सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको ने डिफाइन करना है। फिर आप लोग उसके बाद जब आप लोगों को हर चीज़ क्लियर अपने टॉपिक से रिलेटेड, फिर आप लोग उसका बनाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों ने डेमोग्राफिक क्वेश्चन लिखने हैं। पहले डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों की एज से रिलेटेड हो, एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई और आप लोगों की रेजिडेंसी हो गई, वो डेमोग्राफिक क्वेश्चन होते हैं। फिर आप अपने जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाओगे और फिर आप लोग उसे कैसे ओवरकम कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, उस पर आप लोग क्वेश्चन बनाओगे। इसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में होता है जनरल स्टेटमेंट, मतलब आप लोगों ने पहले अपने टॉपिक को डिफाइन करना है उस इंट्रोडक्शन में कि आप लोगों का टॉपिक है क्या और आप लोग क्या बताना चाह रहे हो। फिर आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट बतानी है, जो आप लोगों का टॉपिक है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों ने बताना। फिर आप लोगों ने बताना है बैकग्राउंड स्टडी। आप लोगों ने बताना है अपने टॉपिक की बैकग्राउंड स्टडी कि आप लोगों ने ये जब टॉपिक लिया तो आप लोगों का इससे क्या बैकग्राउंड था, किस तरह का, मतलब लोगों को किस तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं। जब आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एमएससी या बीएस बच्चों का जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है 5 से 6 पेजेस का और एमफिल वालों का होता है 8 से 10 का। जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप लोग लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 2 या 3 होते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं है बनाने आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि किन वो आप लोगों की कौन सी 3 वजूहात है जिस पर आप लोगों की पूरी रिसर्च कंप्लीट होगी। उन्हीं 3 टॉपिक्स पर, उन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स पर आप लोगों ने पूरी रिसर्च करनी है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाता है लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर। अगर आप लोगों का लिटरेचर ऑफ रिव्यू स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लोगों का थीसिस बहुत अच्छा होगा। लिटरेचर में ये होता है कि आप लोगों की आप लोगों का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पास्ट में जितनी भी स्टडीज हो चुकी है, जितनी भी रिसर्च हो चुकी है, वो आप लोगों ने लिखनी होती है। फर्स्ट करें 2010 में उसी टॉपिक पर या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस पर कितनी रिसर्च हुई, क्या बताया गया उसमें, 11 में क्या बताया गया, 12 में, इसी तरह जितने भी साल में रिसर्च होती है तो वो आप लोगों ने बताना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग लिटरेचर में जो भी पैराग्राफ लिखो तो आप लोगों का जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ दूसरे से लिंक करना चाहिए, इसी तरह लिखना है। फिर उसके बाद जो एमएससी या बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक पैराग्राफ होगा वो 5 या 6 लाइन्स का, इससे ज़्यादा लाइन्स का ना हो, और एमफिल वालों का 8 से 10 लाइन्स का होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई है नहीं? जी मैम। आ रही है मैम। एक्सक्यूज मी जी मैम, आप ये हमें काइंडली एक दफा जैसे प्रॉपर लिख के बता देंगी? जी जी, मेरा जो अपना थीसिस है मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूंगी, एक बार आप लोग उसे देख लेना, या नेट पर भी मेरा जो थीसिस था उसका रिसर्च पेपर बनाया वो पब्लिश हुआ, उसे भी आप लोग देख सकते हो। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। और एक बच्ची ने पूछा था, वो इस्लामियात की थी, तो उसने पूछा था कि मैम अगर हम उर्दू में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। उर्दू के लिए होता है इन पेज सॉफ्टवेयर, वो उर्दू का अलग होता है। अगर आप लोग उसे अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल करते हो तो उसका नाम होता है नूरी जमील। वैसे तो डिफरेंट है, नूरी जमील का ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। आप लोगों ने जाना है फॉन्ट में, यहाँ पर है, ये बहुत बारीक लिखा हुआ है, ज़्यादा नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, जमील नूरी नस्तलीक। तो इसे क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अब हमारे पास कीबोर्ड है, अब मैंने इसे उर्दू में चेंज करना है तो मैं प्रेस कर रही हूँ विंडो प्लस स्पेस। तो अब ये जो मैं भी लिखूंगी उर्दू में लिखा जाएगा, जैसे मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ, जरगुल। ये देखिए, मैं आप लोगों को साइज इसका इनहांस करके दिखाती हूँ। नजर आया आप लोगों को उर्दू में लिखा हुआ? जी मैम। तो उर्दू लिखने के लिए अलग से इन पेज होता है, अलग से सॉफ्टवेयर होता है, तो तब आप लोग उर्दू लिख सकते हो। लेकिन अगर उर्दू का ही कीबोर्ड होगा तो तब आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोग इंग्लिश में ही उर्दू का लिख सकते हो तो वो भी ठीक है, अगर आप लोग लिख सकते हैं। 2
3 मिनट रह गए हैं तकरीबन, तो अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ लें। किसी का भी कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। और थीसिस 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, और एक होता है मिक्स में होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आते हैं। और क्वालिटेटिव जो आप लोगों का रिसर्च होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसकी कमांड है इंग्लिश, तो करें। जैसे आप लोग ऐसे लिखते हो 8-10 पेजेस का, इसी तरह अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो क्वालिटेटिव कर दे। क्वालिटेटिव में सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं, और क्वांटिटेटिव में होता है जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में टेबल्स बने होते हैं, जैसे तो उसी तरह क्वांटिटेटिव में होगा। क्वांटिटेटिव का फायदा ये होता है कि अगर आप लोग मोहम्मद जी जी सल्लल्लाहु अलैहि सवाल है आप लोगों के, वसल्लम। तो उसी में आप लोगों के पेज ज्यादा हो जाएंगे माइक म्यूट करो। क्वांटिटेटिव करते हो। बाकी ठीक है, तो आज का लेक्चर्स एंड, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। मैम बस आप अपना जो रिसर्च पेपर, वो जो आपने थीसिस लिखा है, बस वो सेंड कर दीजिए हमें, एक दफा हमसे पढ़ लें, पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये दिखा भी देती हूँ आप लोगों को अपना रिसर्च पेपर। चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, वहीं से देख लेना आप लोग। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।